हम अक्सर भविष्य में क्या होगा ये जानने में अपना सारा वक्त लगा देते हैं, है ना? पर क्या हो अगर कामयाबी का असली राज उन चीजों में छुपा हो जो कभी नहीं बदलती? आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर की गहराइयों में उतरेंगे और उन टाइमलेस फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो हमेशा हमेशा काम करते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी क्यों ना बदल जाए। जरा सोचिए, हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया ऐप या निवेश का एक नया मौका सामने आ जाता है। ये बदलाव हमें हमेशा अपडेट रहने के लिए मजबूर करता है। पर सवाल यह है कि क्या यही कामयाबी की चाबी है, या ये बस एक शोर है जो हमारा ध्यान भटका रहा है? देखिए, मार्केट एक रोलर कोस्टर की तरह है, आज ऊपर तो कल नीचे। ये उतार चढ़ाव हमारे अंदर डर पैदा करता है और हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, जैसे डर में आकर सब कुछ बेच देना या फिर लालच में आकर सबसे ऊंचे दाम पर खरीद लेना। आज की जो सबसे बड़ी फाइनेंशियल न्यूज़ है वो कल की पुरानी खबर बन जाती है। जानकारी का ये जो शोर है ना, ये हमें असलियत से दूर ले जाता है और हमें उन चीज़ों पर फोकस करने से रोकता है जो असल में लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस लगातार बदलते हुए शोर और अनिश्चितता के बीच ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं बदलती? इस सवाल का जवाब ही हमारी सबसे बड़ी फाइनेंशियल ताकत बन सकता है। चलिए, अब इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। मॉर्गन हाउसल का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सबसे बड़ा फायदा भविष्य की भविष्यवाणी करने से नहीं, बल्कि उस एक चीज पर फोकस करने से मिलता है जो कभी नहीं बदलती। और वो चीज है ह्यूमन नेचर। यही वो कंपास है जो हमें हर तूफान में सही रास्ता दिखाएगा। टेक्नोलॉजी और मार्केट भले ही कितना बदल जाएं, लेकिन हम इंसानों का ऑपरेटिंग सिस्टम वही रहता है। डर, लालच, उम्मीद और सब्र जैसी भावनाएं आज भी हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर ठीक वैसे ही असर डालती हैं जैसे 100 साल पहले डालती थीं। इस बात को समझना ही पहला कदम है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, चाहे वो 1999 का ग्रेट डिप्रेशन हो, 2000 का .com बबल या फिर 2020 की महामारी। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन एक चीज जो जस की तस रही वो थी लोगों की भावनाएं। डर, लालच, उम्मीद, यही वो इमोशंस हैं जो तब भी मार्केट को चला रहे थे और आज भी चला रहे हैं। और यही टाइमलेस भावनाएं इतिहास में बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न बनाती हैं। इकोनॉमिक बबल्स, मार्केट क्रैश और फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं जिनकी स्क्रिप्ट इंसान के मनोविज्ञान ने लिखी है। वजह वही है, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास या जरूरत से ज्यादा जोखिम लेना। तो यहां पर सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। भविष्य की भविष्यवाणी करने के बजाय, जो कि लगभग नामुमकिन है, हमें तैयारी करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन तैयारी करने का असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये मान लेना कि भविष्य अनिश्चित है। कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि कल क्या होगा, और ये ठीक भी है। हमें निश्चितता की तलाश नहीं करनी है, हमें तो अपने अंदर लचीलापन पैदा करना है। तो यहाँ दो तरह की सोच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है प्रिडिक्टर की सोच, जो हमेशा टेंशन में रहता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के पीछे भागता है, और दूसरी तरफ है प्रिपेयर की सोच, जो अनिश्चितता को गले लगाता है और लंबे समय के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार करता है। एक रास्ता स्ट्रेस की तरफ जाता है तो दूसरा मन की शांति की ओर। अब फैसला हमारा है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो अब मानसिकता से एक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइमलेस विजडम को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल प्लेबुक है। ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो टिकाऊ वेल्थ बनाने का ब्लूप्रिंट है। पहला, कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दीजिए। दूसरा, रिस्क और अपॉर्चुनिटी को एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह समझिए। और तीसरा, अपनी सोच को दिनों से निकालकर दशकों में ले जाइए। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे से कमाया हुआ पैसा खुद पैसा कमाना शुरू कर देता है। अब इस चार्ट को देखिए। पहले कुछ साल ग्रोथ धीमी लगती है, 10 साल में ये अच्छी है, लेकिन 30 साल में ये असाधारण है। यही है सब्र की ताकत। सबसे बड़ी चुनौती ये जानना नहीं है, बल्कि मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहने का अनुशासन है। एक सफल निवेशक ये समझता है कि संकट और अवसर हमेशा साथ साथ चलते हैं। असली माइंडसेट तो ये है कि जब मार्केट में डर का माहौल हो और सब बेच रहे हों, तब शांत रह के इसे खरीदारी के एक मौके के तौर पर देखना है। ये हिम्मत और दूर की सोच का खेल है। और ये इस प्लेबुक का आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत है। असली वेल्थ बनाने में दशकों लगते हैं,
ये रोज की हेडलाइंस या मार्केट के उतार चढ़ाव पर इमोशनल होकर रिएक्ट करने से नहीं बनती। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो चलिए इन पावरफुल सिद्धांतों को एक बार फिर से दोहराते हैं। ह्यूमन बिहेवियर ही वो ध्रुव तारा है जो कभी नहीं बदलता। इतिहास खुद को दोहराता है, इसीलिए उससे सीखिए। कंपाउंडिंग हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, बस उसे वक्त दीजिए। भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़िए, तैयारी करने में अपनी एनर्जी लगाइए और हमेशा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। हम भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बिहेवियर को, अपने रिएक्शंस को और अपनी आदतों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिर में यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो जब सारी दुनिया अगली बड़ी चीज के पीछे भाग रही हो, तो हमें रुककर सोचना होगा वो कौन सा टाइमलेस सिद्धांत है जिस पर हम अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रखेंगे। क्योंकि आखिर में वही बातें मायने रखती हैं जो सेम एज एवर, यानी हमेशा सच रहती हैं। ये सफर आज से ही शुरू करना हो।